हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फूड कुट्योर में। मैं हूं चेतना पटेल और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं इंडियन मिठाई, मीठे चिरोटे। इसे मीठे खाजे के नाम से भी जाना जाता है और इसे मीठी मठरी भी बोला जाता है। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। तो मीठे चिरोटे बनाने के लिए सबसे पहले हमें आटा तैयार करना है। तो सबसे पहले हम आटा तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप मैदा। यहाँ पे आपको मेजरिंग कप से ही बनाना है, तब जाके अच्छा बनेगा। और आज हम बिल्कुल हलवाई स्टाइल बनाएंगे, तो मेज़रमेंट आप पक्का प्रॉपरली फॉलो करें। तो यहाँ पे मैंने 2 कप लिया हुआ है और इसी के साथ मैं इसमें घी डाल देती हूँ। आप घी की जगह तेल भी ले सकते हैं। तो अभी मैं इसमें 3 टेबलस्पून डाल रही हूँ। मैं फाइनल आपको बता देती हूँ कि कितना घी जाएगा। अभी 3 टेबलस्पून डाल रही हूँ। घी की जगह तेल भी ले सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मीठे चिरोटे बनाने के लिए आपको कोई चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना होता है। मैं आपको बता दूंगी कौन कौन सी चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। एक तो आपको मोइन जो दे रहे हैं घी का, वो अच्छे से देना है, वो खास ध्यान रखना है। अगर मोइन कम देते हैं तो ये जो चिरोटे हैं वो कड़क बनते हैं। अगर ज़्यादा डाल देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं मोइन आपको इतना डालना है। आप इस तरह से करेंगे तो ये अच्छे से बाइंड हो जाना चाहिए, उतना घी डालना है। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून घी लिया हुआ है। अब हम इसे पानी से आटा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा कप पानी लिया हुआ है और नॉर्मल पानी लेना है। तो टोटल यहाँ पे मैं आधा कप पानी यूज़ कर रही हूँ। ज़रूरत पड़ेगी तो और थोड़ा सा मैं डालूँगी। और मीडियम सॉफ्ट डो हमें तैयार करना है। यहाँ पे मैं और 1 टेबलस्पून पानी ले रही हूँ। तो टोटल यहाँ पे मैंने आधा कप प्लस 2 टेबलस्पून पानी लिया हुआ है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और सॉफ्ट और मीडियम सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। तो आप खास ध्यान रखें, इसे अच्छे से मसल के हमें आटा तैयार करना है। अब हम क्या करते हैं, इसे प्लेटफॉर्म के ऊपर रख देते हैं और इस तरह से हम अच्छे से मसलेंगे और थोड़ा सा हम घी वाला हाथ करेंगे और इस तरह से हम इसे अच्छे से मसल लेते हैं, तब जाके हमारे चिरोटे अच्छे से बनेंगे। तो इसे अच्छे से मसलना है, वो खास ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसे मसल लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसे ढक कर हम 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट दे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा गीला करके लिया है। डो हमारा रेडी है। अब हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप चीनी और यहाँ पे मैं ले रही हूँ आधे कप से जस्ट थोड़ा सा पानी। तो आपको 1 कप चीनी के सामने आधा कप प्लस 1 टेबलस्पून आपको पानी लेना है और इसका हम शुगर सिरप रेडी कर लेते हैं। और गैस की फ्लेम एकदम स्लो रखेंगे। सिर्फ चीनी डूबे उतना ही पानी लेना है और धीमी आंच पर हम शुगर सिरप तैयार करेंगे। और यहाँ पे हमें 1 तार की चाशनी बनाना है। तो आप देख सकते हैं चीनी पानी के साथ अच्छे से घुल चुकी है। अब हम चेक कर लेते हैं। अभी चाशनी हमारी रेडी नहीं है क्योंकि वो तार नहीं बन रहा है। थोड़ा सा और पका लेते हैं। तो वो चाशनी हमारी ऑलमोस्ट रेडी है। एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं एकदम पतला तार होना चाहिए, ज़्यादा मोटा तार करने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा पतला तार ही हमें करना है। जस्ट थोड़ा सा टूटेगा तो भी चलेगा। तो ये तार हमारा रेडी है और गैस मैं ऑफ कर लेती हूँ और इसमें मैं केसर वाला पानी डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पिंच केसर लिया था और इसे मैंने पानी में भिगो दिया था और इसी के साथ मैं इसमें आधा टीस्पून इलायची पाउडर डाल रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसे साइड में रख देते हैं। तो आटा भी हमारा रेडी है, हमारी चाशनी भी रेडी है। अब हम बना लेते हैं साटा। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून मैदा लिया हुआ है और इसी के साथ मैं इसमें 2 टेबलस्पून घी डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस टाइप का हमें टेक्सचर चाहिए। आप देख सकते हैं इतना लूज़ होना चाहिए। तो 2 टेबलस्पून के सामने 2 टेबलस्पून आपको मैदा डालकर ये साटा तैयार करना है। इसे साटा बोला जाता है। तो ये भी हमारा रेडी है। तो 15 मिनट हो चुके हैं। तो हम वापस आटे को अच्छे से मसल लेते हैं और एकदम स्मूथ और सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। अगर हम रेस्ट देते हैं तो इसे हम अच्छे से बेल सकते हैं। तो रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसे 2 पार्ट में कट कर लेते हैं। वापस इसे हम अच्छे से रोल कर लेते हैं और इसे हम 5 पार्ट में कट कर लेते हैं। अब हम ये सारे गोले कपड़े के अंदर ढक देते हैं और कपड़ा भी मेरा गीला ही है। और ये दूसरा जो पार्ट था इसे भी हम 5 पार्ट में कट कर लेंगे। तो इसे भी हमने 5 पार्ट में कट कर लिया है। अब हम इसके गोले तैयार कर लेते हैं और इसे मैं
ढक देती हूँ। और इसे खुला बिल्कुल नहीं छोड़ना है, वो खास ध्यान रखना है, ये सूखना नहीं चाहिए। तो ऐसे ही सारे गोले रेडी कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसे बेल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जस्ट थोड़ा सा मैदा ले रही हूँ और इसे बेल लेते हैं। तो इस तरह से हमें पतला बेलना है। तो आप देख सकते हैं मैंने एकदम पतली रोटी तैयार की है, एकदम पतली मैंने बेली है, आप देख सकते हैं। और इसे मैं प्लेट में ले लेती हूँ। तो ऐसे ही सारी रोटी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी रोटी बेल ली है और इसे कपड़े में मैंने ढक के रखा हुआ है, ये सूखना नहीं चाहिए, वो खास ध्यान रखना है। और यहाँ पे मैंने एक जो रोटी है इसे मैंने अच्छे से बड़ा बेल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने जो वो साटा वाला मिक्सचर बनाया था वो स्प्रेड कर लेते हैं और हम हाथ की मदद से अच्छे से स्प्रेड करेंगे। इसके ऊपर दूसरा रोटी रख देते हैं और नीचे वाला जो रोटी है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए और इसके ऊपर भी हम साटा वाला मिक्सचर रख देते हैं। तो यहाँ पे मैं आधा टीस्पून ले रही हूँ ये मिक्सचर और हम इसे हाथ की मदद से अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। और ये रोटी है, इसमें हवा नहीं भरनी चाहिए, वो खास ध्यान रखना है। अगर हवा भर जाती है तो ये चिरोटे अच्छे से नहीं बनते हैं। तो आप अगर हवा भर जाती है तो आप इस तरह से निकाल के इस तरह से प्रेस कर सकते हैं। अभी इसके ऊपर हम तीसरा रोटी रख देते हैं। तो टोटल हमें 5 रोटी का एक सेट तैयार करना है। तो इस तरह से हम 5 रोटी का सेट तैयार करेंगे। इसके ऊपर हम साटा वाला मिक्सचर रख देते हैं, कोई इसे मीठा साटा भी बोलते हैं। और इसके ऊपर रख देते हैं हम चौथा रोटी। अब हम क्या करेंगे, ये जो बॉर्डर है नीचे की साइड वहाँ पे हम थोड़ा सा पानी लगा देते हैं। अब हम इसका टाइट रोल तैयार कर लेते हैं इस तरह से। और रोल एकदम टाइट आप बनाए और रोल में भी हवा नहीं होनी चाहिए। इसे हल्के हाथ से इस तरह से कर देंगे। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो साइड की जो बॉर्डर वाला पार्ट है वो हम पहले हटा देते हैं क्योंकि ये बहुत पतला है। तो दोनों साइड से हम ऐसे ही करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसके जो लेयर्स है वो कितने बढ़िया दिखते हैं। तो ऐसे ही सारे चिरोटे हम कट कर लेते हैं। तो ये सारे चिरोटे मैंने बेल के इसे कट भी कर लिया है, तो आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे हल्का सा बेल लेते हैं। तो ये वाला जो है इसे जस्ट हम इस तरह से कर देंगे हाथ की मदद से और इसे इस तरह से रख कर जस्ट हल्का सा हम दबा देंगे इस तरह से। अब डायरेक्ट इसे इस तरह से फ्राई कर सकते हैं, पर मैं इसे हल्का सा बेल लेती हूँ और एकदम हल्के हाथ से इसे बेलना है इस तरह से। और बाकी के जो चिरोटे हैं इसे हम इस तरह से ढक कर ही रखेंगे। तो इस तरह से हम सारे बेल लेते हैं। एक साइड तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है और सारे मैंने चिरोटे अच्छे से बेल लिए हैं और इसे मैंने ढक कर रखा था। अब हम इसे तल लेते हैं। तो यहाँ पे एकदम हाई फ्लेम पर इसे तलना नहीं है, जस्ट थोड़ा सा तेल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद इसमें हम डाल देंगे और गैस की फ्लेम एकदम स्लो रखेंगे, धीमी आंच पर तल लेंगे और बहुत सारे हम नहीं डालेंगे। अभी ये जो क्वांटिटी है इसे हम 3 स्टेप में तलेंगे। पहले हम इसे धीरे धीरे ऊपर आने देंगे और इसके बाद ही हम जारा लगाएंगे और इसे एकदम धीमी आंच पे तलना है। और तलने में थोड़ा टाइम जाएगा, पर आपको धीमी आंच पे ही तलना है और लाइट गोल्डन कलर आ जाए तब तक हम इसे तलेंगे। आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने तल लिए हैं और इसे प्लेट में रख देते हैं। हम क्या करेंगे, तुरंत ही इसे चाशनी में रख देते हैं। 2-3 मिनट के लिए रखना है इस तरह से ताकि सारी चाशनी थोड़ी लेयर में भी जाए। अब हम इसे निकाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया चिरोटे हमारे रेडी हुए हैं। सुपर डिलीशियस एंड टेस्टी मीठे चिरोटे हमारे रेडी है। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमें आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा और एक रेसिपी के साथ हम वापस आएंगे। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।